जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन वियना सिटी। सो जिनमें कुछ स्टनिंग प्लेसेस हैं जिनमें मैं अब बताना चाहता हूँ। सोहनबोर्न पैलेस है, उसके बाद में सेंट स्टीफन कैथेड्रल चर्च है, फिर हॉफबर्ग पैलेस है, फिर बेले वर्दे पैलेस है, फिर वियना स्टेट ओपेरा है, फिर उसके बाद में जायंट व्हील और इसके अलावा काफ़ी हिस्टोरिकल और कल्चरल म्यूज़ियम हैं। जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो वियना का है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल और सीनिक स्पॉट हैं जो विज़िट करने चाहिए इन वियना सिटी। और अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सेंट कैथेड्रल चर्च। ये स्टेफन कैथेड्रल जो चर्च है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी जो ये हिस्ट्री है ये तकरीबन 900 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी तकरीबन। ये मिड ऑफ 12th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और इसकी कंप्लीशन मिड एंड ऑफ 16th सेंचुरी में मुकम्मल हुई थी। बट उसके बाद काफ़ी जो ये हैंसबर्ग के जो इम्पीरियल का शासन था उस दौरान काफ़ी बार इसको डिसमेंटल किया गया, दोबारा इसको बनाया गया। और इसमें जो इसका फैब्रिक और जो इसका डिज़ाइन था इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसको आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन बेसिकली उसको कंप्लीट करने के लिए इसको बहुत और टाइम लग गया। फर्दरमोर ये अभी भी इसकी जो डिज़ाइन है इसके ऊपर काम कंटिन्यू चल रहा है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 107 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी ये एक कैथोलिक चर्च है। और इसकी जो हाईएस्ट जो पॉइंट है जो आप एक टावर देख रहे हैं तो 137 मीटर इसकी हाईएस्ट लेवल है। और इसमें तकरीबन जो ये टावर है इसमें जाने के लिए जो स्टेप्स हैं तकरीबन 350 स्टेप्स हैं और इसमें ऑलमोस्ट 13 बेल हैंग की हुई हैं। और इसमें से सबसे जो बड़ी बेल है वो है 68 मीटर की। जो टावर है उसमें सबसे बड़ी जो बेल लगाई हुई है। कहते हैं कि ये जो यूरोप में सबसे बड़ी एक चर्च में लगी हुई बेल है। और इसके अलावा इस टावर में देखने के लिए जो मेन कैथेड्रल हॉल है वहाँ पर जो लोग हैं जा सकते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड एक टनल भी है जो कि एक हैंसबर्ग टाइम के दौरान बनी हुई एक टनल थी जिसमें अभी भी जो पुराने टाइम के जो एक आर्टिफैक्ट्स थे वहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद में साउथ टावर जो मैं अभी आपको बताया कि जो 137 मीटर हाइट है। इसको भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। नॉर्थ टावर में बेल लगी हुई है और इसके अलावा जो ये इसका आर्किटेक्चर है ये एक बहुत ही यूनिक है अपने आप में। अगर हम बात करते हैं इसकी एंट्री फीस की तो 7 यूरो पर पर्सन आपको कैथेड्रल चर्च में एंट्री के लिए आपको देने होंगे। और उसके अलावा अगर आप इसका एक्सेस जो है टॉप लेवल जो टावर है वहाँ तक चाहते हो, उसको ऊपर से देखना चाहते हो तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है 25 यूरो है। जो ये इसकी ओपनिंग टाइम है वो 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक है। ये मंडे टू फ्राइडे ये ओपन होती है। स्टेफन कैथेड्रल विजिट करने के बाद हमने अपना प्लान बनाया कि हम जो हमारा नेक्स्ट विजिट था जो कि पैलेसेस थे सोहनबर्ग और प्लस एक और पैलेस था जिसका नाम था बेलेवर्दे पैलेस, उसको विजिट करने के लिए। जो ये पैलेसेस है तकरीबन 7 किलोमीटर थे इस सिटी सेंटर से। हमने इसके लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ
जाने की तैयारी की। जो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से जो मेट्रो है वो इन पैलेसेस को जाती है। सो कॉस्ट बहुत कम है, अराउंड €1 वन ट्रिप। सो इसके अलावा जो ये बाज़ार आप देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ सामान भी, सुवेनियर भी लिया है डे टाइम में। सो काफ़ी अच्छा एक माहौल था इस डे टाइम। Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass die Abnahme von Fahrrädern und फाइनल दोस्तों, हम आ गए हैं शॉनबोर्न जो पैलेस है उसका कॉम्प्लेक्स में। सो ये आप पैलेस का जो कॉम्प्लेक्स है वो देख रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा एक यार्ड है, ये मेरे पीछे आप पैलेस देख रहे हैं। सो जो ये पैलेस है, ये इंपीरियल पैलेस भी इसको बोलते हैं। अगर जस्ट इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो ये पैलेस एक हैंसबर्ग जो डायनेस्टी थी उसका ये समर रेजिडेंशियल पैलेस है बेसिकली। सो इस ब्यूटीफुल स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। ये बाद में मिलिट्री का हेडक्वार्टर बना। नेपोलियन जो इरा था 18 सेंचुरी में, और लास्ट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया गया है, और ऑस्ट्रेलियन लैंडमार्क बना इंपीरियल फॉल इन 1918। सो तकरीबन इसकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। सो इसके बारे में और बात करते हैं कि इसमें बेसिकली जो देखने वाला क्या है। ठीक है, अगर कोई भी विजिटर यहाँ पर आता है तो मेनली यहाँ पर इसके जो की पॉइंट्स है वो हॉल ऑफ मिरर है। उसके बाद में अगर ग्रैंड गैलरी है, उसके बाद में जो किंग थे उनका रूम है। सो मारिया ट्रेसा का अपार्टमेंट है। सो और भी बहुत सारे ऐसे चैपल है और म्यूजियम है जो हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर इसकी एंट्री प्राइस के बारे में बात की जाए तो पैलेस की जो एंट्री कॉस्ट है वो €38 है। सो पर पर्सन। और इसके अलावा अगर आप स्टेट अपार्टमेंट देखना चाहते हैं उसकी कॉस्ट अलग है। अगर आप गाइडेड टूर लेना चाहते हैं मारिया ट्रेसा का, जो कि एक फ्लोर है कंप्लीट उनके बारे में बताया गया है, उसकी जो कॉस्ट अलग है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 to 4:30 तक। और इसके साथ ही एक और पैलेस एडजॉइंट है जिसका नाम है बेलेवर्दे पैलेस। और जो ये पैलेस है इसमें भी 2 अपार्टमेंट है, बट ये हमने विज़िट नहीं किया। और मेनली इसकी जो एडमिशन टिकट है वो है €20 ये पर पर्सन। तो इसकी टाइमिंग भी 9 o'clock to 6 o'clock थी, बट इसकी टाइमिंग तो मंडे से संडे तक ये ओपन रहता है। और स्पेशली जो इसमें देखने के लिए क्या था कि इसके जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें जो किंग थे गुस्ताफ कैलीमैथ ऐसे किंग थे, उनके नाम पर ये पैलेस बना है और उनकी कलेक्शन रखी हुई है काफ़ी। और इसके अलावा जो ये सेक्शन है इसमें जाने के लिए जो एडमिशन कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, तकरीबन €20 लगते हैं। बट इसमें जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, अगर वो टिकट नहीं लेना चाहते तो इनके जो गार्डन है, और बेलेवर्दे 21 जो नाम रखा हुआ है, वो ब्यूटीफुल गार्डन है जिसके साथ फाउंटेन है। और जो ये गार्डन है आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी एंट्री है और जो टूरिस्ट यहाँ पर देखने आते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है विदाउट एनी चार्ज कोई भी टूरिस्ट इस गार्डन में आ सकता है। एक्सेप्ट यहाँ पर एक जू है और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिसके लिए टिकट लगती है। अदरवाइज जो इसकी एंट्री कॉस्ट है इस गार्डन की कुछ भी नहीं है, इट्स फ्री कॉस्ट। सो बहुत बेहतरीन गार्डन है और इसका जो एरिया है काफ़ी बड़ा है।
जी दोस्तों, अभी आप ये देख रहे हैं इस पैलेस का जो बहुत ही बड़ा गार्डन है, जिसमें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स लगे हुए हैं, पाम ट्रीज़ हैं और पता नहीं कौन-कौन से ट्री लगे हुए हैं। ये इतना ह्यूज गार्डन था कि इसको देखते हुए ही जो टूरिस्ट थे वो थक रहे थे। उनके बैठने के लिए बेंच भी रखे हुए थे और इसमें इनसाइड जो वाटर डिस्पेंसर भी थे, जो कि लोगों की सहूलत के लिए बने हुए थे ताकि वो पानी पी सकें इस गार्डन में। और लास्ट में एक फाउंटेन था और इस गार्डन के सो दिस इज द एंड ऑफ आवर जर्नी हियर। قالت لي السود يزوم دي قالت يزوم زعما نسبة كاع الزومات هذا اللي قلت जी दोस्तों, इंपीरियल पैलेसेस देखने के बाद हम विज़िट करने आए थे कुछ म्यूज़ियम और ये एक एरिया है जिसमें बहुत सारे म्यूज़ियम एक ही साथ हैं, जो कि आमने-सामने जहाँ आगे-पीछे ऐसे इनकी लोकेशन है। और सबसे पहले जो म्यूज़ियम है वो नेचुरल हिस्ट्री वियना का, तो जिसकी जो एंट्री कॉस्ट थी वो 25 यूरो थी। उसके बाद में म्यूज़ियम ऑफ मिलिट्री, उसके बाद में हैफबर्ग जो म्यूज़ियम है, सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम था, ठीक है? और इसमें काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए, इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था इस म्यूज़ियम का। उसके बाद में जूइश म्यूज़ियम था सिटी में और हाउस ऑफ ऑस्ट्रियन हिस्ट्री के बारे में एक था म्यूज़ियम। और इस टाइप की जो म्यूज़ियम थे, ये इनकी जो लोकेशन थी बिल्कुल नज़दीक थी। सो जो ये म्यूज़ियम थे बेसिकली आज के दिन में काफ़ी गर्मी थी। फ़िलहाल आप ये देख रहे हैं कि जो ये म्यूज़ियम है बिल्कुल सामने है। एक नेशनल लाइब्रेरी भी है जो कि रोड के राइट हैंड साइड पे है। सो जो टाइमिंग है जस्ट किसी भी म्यूज़ियम की वो 10 ओ क्लॉक टू 4 ओ क्लॉक है, जो लास्ट टाइमिंग थी। और इस म्यूज़ियम की जो कॉस्ट थी मैंने आपको बताया 25 यूरो पर पर्सन थी। और साथ में ऑडियो गाइड भी दिया गया था कि जो आप ऑस्ट्रियन हिस्ट्री के बारे में जान सकें। सो स्टिल फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर टू द जो लास्ट वर्ल्ड वॉर है उसके दौरान जितनी भी इनकी हिस्ट्री थी, उनके कलेक्टिव और आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर रखे हुए थे। सो इट्स वाज रियली नाइस। और एक स्टैचू भी था जिसको मारिया ट्रेसा स्टैचू था, वो बहुत फेमस था जो अभी इस पिक्चर में देख रहे हैं। सो इसके साथ भी बहुत सारी पिक्चर ले रहे थे टूरिस्ट जो भी आ रहे थे। तो इस इन द फ्रंट ऑफ हिस्ट्रिकल म्यूजियम, सो जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है और लाइब्रेरी के सेंटर में ये स्टैचू बना हुआ है। सो इट वाज रियली नाइस। सो हमने कम से कम 2 से 3 म्यूजियम कवर किए और फोटोग्राफी किसी म्यूजियम में अलाउ थी, किसी में नहीं थी। तो इसलिए हमने इतनी फोटोग्राफी नहीं की, ना ही कोई वीडियो बनाई। बट ये बाहर का जो हमने व्यू एक लिया है। सो इसके साथ ही जो हमारा म्यूज़ियम का टूर था वो फिनिश हो गया। और इसके बाद में हम एक वियना में बहुत ही अच्छी कैनाल है, वो विज़िट करने जा रहे थे। सो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक था और मैंने आपको बताया कि वन जर्नी जो 1.5 यूरो है। अगर आपके पास वियना से भी आपने ज़्यादा दिन घूमना है तो आप इसका पास ले सकते हैं। सो ये एक एरिया था वियना का, आई डोंट नो कि ये कौन सा प्लेस था, बट जो ये लेक थी इसके साइड पे बहुत ब्यूटीफुल लेक थी, उसमें ये इस स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। तो फिलहाल हम इस स्टेशन पे आए और स्टेशन से तकरीबन कुछ मीटर दूर ही एक लेक थी जो कि समर लेक थी। बेसिकली जितने भी टूरिस्ट और लोकल थे वो इस लेक में स्विमिंग कर रहे थे और बहुत ही अच्छा व्यू था और बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर था इस लेक के नज़दीक टाइम स्पेंड करने के लिए। सो ओवरऑल जो ये इवनिंग टाइम है और हमारा जो आज के दिन का जो व्लॉग था वो यहाँ पर ही एंड होता है और हमने काफ़ी इंजॉय किया थ्रू आउट द डे और काफ़ी अच्छा था। और ये हाईली रिकमेंड किया जाता है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं तो स्पेशली जो ये पैलेसेस और म्यूज़ियम है उनको विज़िट कीजिए।
सो इतना बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सिटी है और तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर ही आप जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं आपको विजिट कर सकते हैं और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है हर प्लेस के साथ। सो इट वाज रियली गुड वर्थफुल डे। सो हमने बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट विजिट किए हैं और नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो आप डेफिनेटली इस सिटी को एंजॉय करेंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग, सो थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियोस। स्मेल यहाँ पे वो